एक इच्छाधारी नागिन राजा को दसकर उसे मारने के लिए जब राजमहल के मुख्य द्वार से अंदर जाती है तो वो दंग रह जाती है। उसने देखा महल के मुख्य द्वार से महल के अंदर तक अत्यंत खूबसूरत और नाना प्रकार के सुगंधित फूल रास्ते में बिछाए गए हैं। फूलों के स्पर्श और उनकी महक से नागिन मंत्रमुग्ध होती हुई आगे बढ़ती है और सोचती है, मैं तो ये सोच कर आई थी कि राजा को पहले ही उसे मारने का तय दिन बताने के कारण बहुत सख्त पहरा होगा। चप्पे चप्पे पर राजा के सैनिक शस्त्रों सहित खड़े होंगे, पर उसे तो कहीं एक भी सिपाही नजर नहीं आया। हैरानी के साथ इसी उधेड़बुन में नागिन जब थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने देखा छोटे छोटे मासूम बच्चे अंदर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ बैठे हुए सांप के बच्चों को दूध पिला रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। इतना सब देख नागिन का हृदय द्रवित होने लगा। उसकी क्रूरता क्षण भर के लिए ममता में बदल गई, पर तभी उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आती है। अपने पति की मृत्यु का दृश्य याद कर नागिन गुस्से में फुफकारती हुई आगे बढ़ी। जब वो महल के बिल्कुल अंदर राजा के कक्ष के सामने पहुंची तो देखा महारानी हाथ जोड़कर नाग देवता की पूजा में तल्लीन है। महारानी को जब नागिन के आने का एहसास हुआ तो वो हाथ जोड़कर नागिन के सामने खड़ी हो जाती है और आंखों में अश्रु लिए नागिन से कहती है, आओ नागिन देवी, आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। हे नागिन देवी, मैं भली भांति परिचित हूँ कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं। मेरे पति से अनजाने में ही सही, पर हुआ तो बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए मैं आपको उन्हें डसने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। पर मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप मेरे पति को डस कर उनके प्राण हरे, उससे पहले आप मुझे भी डस लें। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं ये कदापि नहीं देख सकती कि मेरे जीते जी मेरे पति को कुछ भी हो जाए। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से पूछते हैं, बताओ विक्रमादित्य, क्या वो नागिन राजा को डस कर अपने मरे हुए पति की खाई हुई कसम पूरी कर अपनी प्रतिज्ञा निभाएगी या नहीं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले और राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनने से पहले ये सवाल आप सबके लिए भी है। दैत्य दंभिकासुर के प्रश्न का जवाब देते हुए राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं दुष्ट राक्षस, वो नागिन राजा को नहीं डसेगी, क्योंकि जब उसने महल में प्रवेश करते समय अपना सत्कार देखा और नन्हे बच्चों को छोटे सांपों को दूध पिलाते देखा तो उसका हृदय तो पहले ही पिघल चुका था। बाकी बचा खुचा गुस्सा भी रानी की पतिव्रता देख कर पिघल गया। आखिर थी तो वो भी एक औरत ही। बदले की सीमा से पतिव्रत बहुत आगे निकल गया। और रही बात मरे हुए पति की कसम खाकर बदले की प्रतिज्ञा की, तो नागिन ने पास ही जल रहे पूजा के हवन कुंड में खुद को झोंक कर अपने प्राण त्याग दिए। अब ना वो जिंदा रहेगी और ना उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। विक्रमादित्य का जवाब सुन दैत्य दंभिकासुर निराश होते हुए बोला, तुमने ठीक कहा, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान हो राजा विक्रमादित्य, पर अभी भी मेरे 4 सवाल बाकी हैं। एक उम्मीद के साथ कि राजा विक्रमादित्य कहीं तो उसके सवालों में उलझेंगे, अपनी अगली गुत्थी कहना आरंभ करता है। सुनो राजा,